हेलो एवरीवन, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं शार्पनर क्लासेस में। आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ का चार बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चंस या फिर टाइप का क्वेश्चंस जो कि हर एक एग्जाम में पूछा गया है। लिटरली हर एक एग्जाम में पूछा गया है। बट आप जैसे ही क्वेश्चंस को देखोगे आप पहचान तो जाओगे बट आपको कंफ्यूजन भी होगा। तो आज हम लोग द एंड लगाने वाले हैं इन सारे कंफ्यूजन्स पे। मैंने पूरा क्लासीफाई करके एकदम सिंक्रोनाइज्ड वे में ये जो चारों क्वेश्चंस है या चारों कैटेगरी के क्वेश्चंस है, चारों क्वेश्चंस को ले लिया है एंड इसमें क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए, सारा मैंने यहाँ पे लिख के रख दिया है। तो हम लोग देखते ही इन सारे चीज़ों को सॉल्व करना सीख जाएंगे। ओके, सो वैसे तो एलसीएम और एचसीएफ में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, बट ये चार टाइप एकदम मतलब प्रिलिमिनरी लेवल पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम बेसिक है। ठीक है, सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। आप देख लो यहाँ पे कि एलसीएम में दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सी, एलसीएम इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वैसे तो एलसीएम ग्रेटर होता है, जस्ट गिव मी मोमेंट। ओके, तो वैसे तो एलसीएम ग्रेटर होता है एचसीएफ से, इसमें कोई शक की बात है नहीं। बट अगर मैं बोलूं कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है, एलसीएम का फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्योंकि मल्टीपल है, एलसीएम वो नंबर है, एलसीएम वो नंबर है जिसको बाकी सारे नंबर से डिवाइड किया जाता है। तो एलसीएम एक बड़ा वैल्यू है, ठीक है, जिसको बाकी सारे नंबर से डिवाइड किया जाता है, बट वो लीस्ट नंबर होता है। ठीक है, ऐसे तो जैसे मान लो कि 2 4 6, तो 2 4 और 6 से डिवाइड किया जाने वाला ऐसा दुनिया में बहुत सारा नंबर है, बट सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 12, राइट। ओके, एचसीएफ क्या है? एचसीएफ का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बट एचसीएफ क्या है? एचसीएफ वो नंबर है जो बाकी बहुत सारे नंबर्स को डिवाइड करता है। ठीक है, जैसे मान लो कि 8 12 और 16, तो 8 12 और 16 को बहुत सारे नंबर्स डिवाइड करते हैं। 8 12 और 16 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, बट सबसे हाईएस्ट नंबर जिससे आप 8 12 और 16 को डिवाइड कर सकते हो वो क्या है? वो है 4, राइट। तो यूजुअली क्या होता है, जिन सारे क्वेश्चंस में आपको लीस्ट वर्ड दिखेगा उसमें आपको एलसीएम निकालना होता है यूजुअली। हाँ, ओके, एंड जिन सारे क्वेश्चंस में आपको ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट वर्ड दिखेगा उसमें आपको एचसीएफ निकालना होता है। अब दो तरीके के क्वेश्चंस दोनों में ही आते हैं। अगर सेम रिमाइंडर का क्वेश्चन आता है, रिमाइंडर दिया हो नहीं दिया हो, ठीक है, दिया ही होगा, एलसीएम में तो दिया होगा। अगर सेम रिमाइंडर का क्वेश्चन आता है, आपको क्या करना है? एलसीएम निकालना है। मैंने यहाँ पे इन जनरल 3 नंबर्स का एग्जांपल लिया है, बट 4-5 नंबर्स भी हो सकता है। तो एलसीएम आपको लेना है n1, n2, n3 का, एंड उसमें वो रिमाइंडर जोड़ देना है, राइट। अगर क्वेश्चन आता है डिफरेंट रिमाइंडर का, तो आपको क्या करना है? फिर से एलसीएम लेना है n1, n2 और n3 का, या फिर अगर और भी ज्यादा नंबर है उनका एलसीएम लेना है एंड आपको माइनस करना है। ध्यान रखो, माइनस करना है। क्या माइनस करना है? क्योंकि देखो डिफरेंट रिमाइंडर है, समझो। हाँ, क्योंकि रिमाइंडर डिफरेंट है तो आप डायरेक्टली एक रिमाइंडर तो ऐड नहीं कर सकते या माइनस नहीं कर सकते। आप क्या करोगे? हर एक नंबर के साथ उसके रिमाइंडर का डिफरेंस निकालोगे। जैसे n1 माइनस r1, n2 माइनस r2, n3 माइनस r3, ये सारा निकालोगे और निकाल के ये देखोगे कि सेम ही आ रहा है। हमेशा ऐसा ही होता है और इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये सेम आएगा। तो क्योंकि आपने माइनस करके देखा है, सेम आया है, आपको इनमें से कोई भी एक, क्योंकि ये सारा सेम है, इनमें से कोई भी एक आपको फाइनली माइनस कर देना है, राइट। तो माइनस मैंने लिखा यहां पे n1 माइनस r1, राइट। ओके, अब देखो एचसीएफ में क्या है। एचसीएफ में मैं एक चीज यहां पे चेंज कर देता हूं, यहां पे 3 4 नहीं डाल के लेट मी पुट इट 1 and 2। ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, अब सही है मेरे ख्याल से। ओके, तो एचसीएफ का जो टाइप 1 है, एचसीएफ का जो टाइप 1 है उसमें भी एक सेम है कि सेम रिमाइंडर। अब सेम रिमाइंडर कैसे? सेम रिमाइंडर, अब देखो इसमें सेम रिमाइंडर दिया हो या ना दिया हो, आप क्या करोगे? बारी बारी से नंबर्स के बीच में डिफरेंस निकाल लोगे। तो मैंने 3 नंबर्स का एग्जांपल लिया है, तो आप क्या करोगे? n1 माइनस n2,
n2 माइनस n3 और n3 माइनस n1। अगर रिमाइंडर दिया है तो हर एक नंबर से रिमाइंडर माइनस कर दोगे, उनका HCF निकालना है। अगर रिमाइंडर नहीं दिया है, नंबर्स को आपस में माइनस कर दोगे, उनका HCF निकालना है, राइट? ओके। और अगर डिफरेंट रिमाइंडर हुआ तो क्या करना है? देखो, अगर डिफरेंट रिमाइंडर हुआ तो एक पर्टिकुलर नंबर से उस पर्टिकुलर रिमाइंडर को माइनस करना है। HCF का याद रखना बहुत आसान है। अब देखो, हाँ, अगर सेम रिमाइंडर है, नंबर से रिमाइंडर माइनस करो, जैसे n1 माइनस आर, n2 माइनस आर, n3 माइनस आर। अगर रिमाइंडर नहीं है तो नंबर्स को आपस में माइनस कर दो, एंड सेकंड वाला चीज ही आपको ज्यादातर मिलेगा क्वेश्चंस में। ओके। अगर रिमाइंडर अलग अलग है तो क्या करना है? अलग अलग करके माइनस करो, फिर HCF ले लो, n1 माइनस r1, n2 माइनस r2, n3 माइनस r3। ठीक है? एलसीएम में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, राइट? चलो करते हैं। तो आज मैं आपको एलसीएम निकालने का भी एक अलग टेक्निक बता दूंगा। आप लोग हमेशा एल शेप करके निकालते हैं, ऐसा एक एल बना देते हो बड़ा सा, फिर सारे नंबर्स को लिखते हो, फिर निकालते हो, या फिर फैक्टराइजेशन करके निकालते हो। चलो, फैक्टराइजेशन इज ए गुड मेथड, इसमें बहुत सारा चीज सीखने को मिलता है। बट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक अलग तरीके से आज एलसीएम निकालेंगे। ओके, देखो क्या दिया हुआ है, ये टाइप 1 है एलसीएम का। द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 9, 12, 15, 18 लीव्स द सेम रिमाइंडर 2 इन ईच केस। तो हमको क्या करना है? हमको एलसीएम निकालना है। इसका आंसर क्या होगा? एलसीएम ऑफ 6, 9, 12, 15, 18 प्लस यहां पे फाइनली 2 हो जाएगा। समझ में आ गया? प्लस यहां पे 2 हो जाएगा। अब इन सबका एलसीएम होगा क्या? देखो, एलसीएम निकालने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। एलसीएम आप हमेशा बड़े नंबर को मान लो। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 18। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 18। तो 18 लिख दिया। अब देखो, एलसीएम का मीनिंग क्या बताया मैंने? एलसीएम का मीनिंग क्या बताया मैंने? एलसीएम का मीनिंग ये है कि सबसे बड़ा वो नंबर, आई मीन लीस्ट, वैसे तो लीस्ट नंबर होगा बट बड़ा नंबर होगा ना। तो एलसीएम वो वाला बड़ा नंबर है। एलसीएम वो वाला बड़ा नंबर है जिसको 6, 9, 12, 15, 18 सब लोग डिवाइड कर देंगे। यानी वो नंबर 18 से डिवाइड होगा, 15 से डिवाइड होगा, 12 से डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा, राइट? अब देखो, अगर मैं एलसीएम 18 ही मान लेता हूं तो 18 से तो डिवाइड होगा, बाकी सबसे तो नहीं होगा। अब बताओ, 18 15 से डिवाइड क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि 15 में एक 5 है जो कि 18 में नहीं है, तो एक 5 लिखो। 18 5 का कितना होता है? 90 होता है। आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है फिर भी आप चेक कर सकते हो। देखो, ये जो 18 इंटू 5 है, क्या ये एलसीएम है? चेक करते हैं। 18 इंटू 5 6 से डिवाइड हो जाएगा, 18 इंटू 5 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 15 से डिवाइड हो जाएगा, 18 से तो खुद से डिवाइड होगा ही, 12 से डिवाइड नहीं हो रहा है। क्यों 12 से डिवाइड नहीं हो रहा है? देखो, 18 के अंदर एक 2 है, 2 इंटू 9, बट 12 के अंदर 2 बार 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो एक 2 चाहिए हमको। बस हो गया एलसीएम। एलसीएम इज 180। एलसीएम इज 180, बहुत सिंपल है। बट साथ में यहाँ पे +2 भी करना पड़ेगा। तो +2 करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे आंसर? 182। ठीक है, एलसीएम निकालना आ गया। मैं फिर से बता देता हूं, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा, बट दिस इज द बेस्ट मेथड टू फाइंड एलसीएम। आप सबसे बड़े नंबर को एलसीएम मान लो। उसके बाद देखो एलसीएम क्या नंबर है? एलसीएम वो नंबर है जो इन पांचों से डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये जो मैंने 18 लिखा, ये 18 से तो कटेगा, ये 18 6 से भी कटेगा, ये 18 9 से भी कटेगा, बट ये 18 12 और 15 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि 15 से, देखो 15 के अंदर 3 और 5 है, 18 के अंदर भी 3 है, तो 3 तो कट जाएगा, बट ये 5 बच जाएगा। तो इस 15 के अंदर जो 5 है, इसको काटने के लिए एक 5 मल्टीप्लाई करो। अब इस 5 से वो वाला 5 कट सकता है। अब ये 12 कटेगा क्या? नहीं, 12 नहीं कटेगा, क्योंकि 18 इंटू 5 यानी 90, 90 में 2 है, एक 90 के अंदर 2 है ना भाई, 2 इंटू 45 लिख सकते हो आप इसको। तो 12 के अंदर 2 बार 2 है, तो और एक 2 चाहिए इसको काटने के लिए। समझ में आ गया? दिस इज द बेस्ट टेक्निक टू फाइंड आउट एलसीएम, राइट? या तो फिर आप लोग फैक्टराइज करके तो निकाले सकते हो भाई।
तो इस टाइप 1 पे मैंने आपको एक होमवर्क दिया है। ये होमवर्क आपको करना है, एलसीएम ऑफ 12, 15, 20 और 54 निकालना है। कैसे निकालोगे? 54 को एलसीएम मान लोगे, फिर आप सोचोगे कि 54 20 से डिवाइड क्यों नहीं होता, क्योंकि 54 में 4 इंटू सॉरी 20 में क्या है, 4 इंटू 5 है, 20 में 4 इंटू 5 है, 4 यानी 2 बार 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 5 है 20 में। 54 में 5 नहीं है तो इंटू 5 करो, 54 में एक 2 का भी कमी है तो इंटू 2 करो। फिर देखो ये 15 से जाएगा क्या, 15 से चला जाएगा, क्योंकि 54 के अंदर 3 तो है ही और साथ में मैंने 5 भी मल्टीप्लाई किया तो 15 हो रहा है। तो इस तरीके से आप चेक करके एलसीएम निकालो, राइट। नॉर्मली आप निकाल सकते हो, इसलिए नॉर्मल प्रोसेस में इतना इलेबोरेट नहीं कर रहा हूं। ओके, चलो चलते हम लोग एलसीएम के सेकेंड कैटेगरी के क्वेश्चन में। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 13, 17 लीव्स रिमाइंडर 3, 11, 15। ठीक है, क्या होगा इसमें? एलसीएम ऑफ 5, 13, 17, फिर माइनस करना है। क्या माइनस करना है भाई? अब देखो, ये है हमारा n1, ये है हमारा n2, ये है हमारा n3, ये है r1, ये है r2 यानी रिमाइंडर, ये है r3। तो n1 माइनस r1 इक्वल टू n2 माइनस r2, ये होना ही चाहिए और ये होता भी है, इक्वल टू n3 माइनस r3। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं एक बार कि 5 माइनस 3 कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। 13 माइनस 11 कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। और 17 माइनस 15, तो ये सब इक्वल टू, ये सब कुछ इक्वल टू कितना आ रहा है? ये सब कुछ इक्वल टू 2 आ रहा है, राइट। तो यहां पे वही माइनस करना है आपको, यहाँ पे वही माइनस करना है। या तो आप n1 माइनस r1 लिखो, या फिर n2 माइनस r2 लिखो, या फिर n3 माइनस r3 लिखो। तो बेसिकली ये 2 है। तो अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम निकालते हैं। अब देखो, यहाँ पे सारे को प्राइम नंबर्स है। अगर आपको ध्यान नहीं तो मैं बता देता हूं, सारे को प्राइम नंबर्स का एलसीएम होता है उनका प्रोडक्ट। को प्राइम नंबर्स मतलब क्या है, बहुत लोगों को नहीं पता। को प्राइम नंबर्स मतलब ऐसे नंबर्स, को प्राइम नंबर्स मतलब ऐसे नंबर्स जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन है। तो 5, 13 और 17 ये है को प्राइम नंबर्स, क्योंकि इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन है। तो को प्राइम नंबर्स का जो एलसीएम होता है ना, इज इक्वल टू प्रोडक्ट होता है। यानी एलसीएम निकालना है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। तो 17 इंटू 13 इंटू 5। अब उस लॉजिक से भी आप निकाल ही सकते हो, मैंने जो लॉजिक बताया आपको वही लॉजिक काम कर रहा है, बेसिकली वही लॉजिक है यहाँ पे। देखो, सबसे बड़े नंबर को एलसीएम मान लो, तो मैंने 17 को एलसीएम मान लिया। अब एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वो नंबर होता है जो बाकी सबसे डिवाइड हो जाता है, कट जाता है। तो 17 से तो कटेगा, 17 13 से नहीं कटेगा, इसलिए इस नंबर को 17 इंटू 13 बनाओ। अब ये नंबर 17 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा, बट ये 5 से नहीं कटेगा, तो इसमें इंटू 5 भी करो और -2। तो 17 इंटू 13 कितना हो जाएगा? 221 इंटू 5, 1105 हो जाएगा, -2, तो ये हो गया 1103। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये था दूसरे कैटेगरी का क्वेश्चन जो कि एलसीएम का था। तो ये होता है एलसीएम के 2 कैटेगरी खत्म, और इसके ऊपर होमवर्क क्वेश्चन यहां पे रखा गया है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, राइट। चलो एचसीएफ पे चलते हैं। ओके, एचसीएफ पे चलते हैं। अब एचसीएफ निकालने का भी मैं आपको मस्त तरीका एक बता दूंगा, वो भी आपको फैक्टर्स करके आप निकाल सकते हो कन्वेंशनली, वो तो आप निकाल ही लोगे ऐसा एल शेप करके। ठीक है, फैक्टर्स करके निकाल लोगे, कॉमन लेना है एलसीएम एचसीएफ में। तो बट देखते हैं हम लोग, दूसरा तरीका देखेंगे, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। यह टाइप 1 एचसीएफ का, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 91 एंड 183 so as to leave same remainder in each case। देखो,
HCF में क्या करना है हमको, अगर सेम रिमाइंडर होता है, अगर सेम रिमाइंडर है तो HCF में क्या करना है हमको, N1 माइनस आर, ठीक है, N2 माइनस आर, N3 माइनस आर, सॉरी, तो ये हो गया N1, ये हो गया N2, ये हो गया N3, राइट। तो N1 N2 N3 हो गया। अच्छा, तो अभी यहाँ पे देखो, या तो सेम रिमाइंडर बोल के दे देंगे वो लोग, या तो सेम रिमाइंडर बोल के दे देंगे, या फिर बोलेंगे कि वो सेम रिमाइंडर है क्या, वो सेम रिमाइंडर क्या है, 3। इस क्वेश्चन में मैंने और दिया है, यानी या तो वो लोग बोलेंगे कि ऐसा एक नंबर जिसको 43, 91, सॉरी, ऐसा एक नंबर जिससे अगर आप 43, 91, 183 को डिवाइड करोगे तो सेम रिमाइंडर बचेगा, या नंबर नहीं बोलेंगे, बस बोलेंगे सेम रिमाइंडर बचेगा, या फिर नंबर बोल देंगे कि सेम रिमाइंडर क्या है, वो 3 है। तो अगर नंबर बोल देंगे तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो, अगर नंबर नहीं बोला है, अगर सिर्फ बोला है सेम रिमाइंडर, तो मैंने जो फॉर्मूला लिखा है वो वाला यूज करो। तो बेसिकली देखा जाए तो मैंने जो फॉर्मूला लिखा है वो सबसे जनरलाइज फॉर्मूला है, आप लोग हमेशा वही वाला फॉर्मूला यूज करो। तो N1 माइनस N2 और फिर N2 माइनस N3, फिर N3 माइनस N1, ठीक है। तो देखते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, हाँ, 91 माइनस 43, 183 माइनस 91 और 183 माइनस 43। तो कौन कौन से नंबर का आ रहा है, यहाँ पे 9 से 4 गया तो 48, ये हो गया 92 और ये हो जाएगा 140, ठीक है, 48, 92 और 140। तो क्या लग रहा है यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, थोड़ा सा देखो, फैक्टर्स करने से कर सकते हो बट आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जैसे ये है 4 इंटू 16, ये है 4 इंटू 23, ये है 4 इंटू 35, ठीक है। तो बेसिकली 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, और जो कॉमन आता है HCF वही होता है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन क्या है, 4 है, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर 4 है। तो एलसीएम सॉरी HCF में सेम रिमाइंडर का क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना है, राइट। इसके बेसिस पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें मैंने सेम रिमाइंडर लिखा हुआ है, नंबर नहीं दिया है कि वो सेम रिमाइंडर है क्या, तो आप लोग आराम से कर लीजिएगा, N2 माइनस N1, N3 माइनस N2, N3 माइनस N1, राइट। ओके, लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, लास्ट टाइप है बेसिकली, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दी ऑल दिस लीविंग रिमाइंडर 8, 9, 10। इसमें मैं आपको HCF निकालने का एक मस्त तरीका भी बता दूंगा। देखो, इसमें तो हमने, इस क्वेश्चन में तो हमने HCF कैसे निकाला, सिंपल फैक्टर्स कर दिया, मतलब माइंड में आ गया, क्योंकि छोटे छोटे नंबर से माइंड में क्लिक कर गया फैक्टर्स। थोड़े बड़े नंबर से तो हमको क्या करना है, ओके। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला हम लोग लगाने वाले हैं, ये है हमारा N1, ये है N2, ये है N3, ये है हमारा R1, ये है R2, ये है R3। HCF निकालना है। HCF कैसे निकालना है, N1 माइनस R1 कॉमा N2 माइनस R2 कॉमा N3 माइनस R3, ठीक है। तो HCF निकालो भाई, लिखावट ज्यादा छोटी तो नहीं हो रही है ना, हाँ दिखाई तो पड़ रहा है यहाँ पे, ओके। तो 399 माइनस 8, 391, 434 माइनस 9, 426, 537 माइनस 10, 527, ठीक है, हो गया, ओके। अब देखो, ये बहुत मतलब उत्पटांग नंबर से या बहुत बड़े बड़े नंबर से, इनको आप फैक्टर्स करने जाओगे तो ऑब्वियसली थोड़ा सा आपको कैंसिल आउट करके चेक करते रहना पड़ेगा कि ये सारे नंबर्स किससे करते हैं, 7 से करते हैं, 9 से करते हैं, 11, 13, 17, 19 किससे करते हैं। तो एक आसान सा तरीका मैं बताता हूँ,
आप लोग इसमें क्या करना, अगर ऐसा 3-4 नंबर है या 8-10 नंबर भी है, सबसे पास पास वाला 2 नंबर्स ढूंढ लो। जैसे मैंने ढूंढ लिया कि ये दोनों नंबर सबसे पास पास वाले हैं, तो इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस ले लो, जो कि आ रहा है 34, राइट? 35 आ रहा है ना, 35 आ रहा है। अच्छा 35 आ रहा है तो कुछ गलती हुआ है क्या यहाँ पे? यहाँ पे 425 होगा ना, सॉरी 425 होगा, क्योंकि 35 नहीं आना चाहिए। ऑप्शंस जिस तरीके से है, ये 425 होगा, 425 होगा तो ये 34 होगा, राइट? मैंने इसमें गलती कर दिया था 434 माइनस 9 करने में। ओके ओके, सो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 434 माइनस 9 425। ओके, तो पास पास वाले दो पास पास वाले नंबर्स का आपका डिफरेंस ले लेना है। तो डिफरेंस कितना आया यहाँ पे? 34 आया। अब आपको पता है कि HCF क्या होगा? HCF 34 या 34 का कोई टुकड़ा होगा, यानी कोई फैक्टर होगा। सो HCF 34 होगा या 34 का कोई फैक्टर होगा। अब देखो 34 तो HCF नहीं होने वाला, क्योंकि HCF जो होता है वो बाकी नंबर्स को डिवाइड करेगा। 34 इवन नंबर्स है, थोड़ी ना बाकी सब ऑड नंबर्स को डिवाइड कर देगा। तो HCF होगा 34 का कोई टुकड़ा। 34 का टुकड़ा क्या है? 2 तो होगा नहीं, 2 भी इवन नंबर है, 17 होगा HCF। तो दिस इज द इजीएस्ट एंड बेस्ट टेक्निक टू फाइंड द HCF। एंड निकल गया। इस पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस पूरे क्वेश्चन का आंसर है 17। ठीक है, क्वेश्चन का पैटर्न समझ लो। HCF का क्वेश्चन है एंड डिफरेंट रिमाइंडर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो HCF का क्वेश्चन और डिफरेंट रिमाइंडर का क्वेश्चन हमने कैसे देखा था? यहाँ पे देख लो, यहाँ पे n1 माइनस r1, n2 माइनस r2, n3 माइनस r3, राइट? सो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा और आज का सेशन पसंद आया होगा, क्योंकि आई डाउट कि इस तरीके का सेशन पूरे यूट्यूब में कहीं पे है जहां पे इन चारों टाइप पे, सिर्फ इन चारों टाइप पे एम्फोसिस देके वीडियो बना हुआ है। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है टाइप 2 ऑफ HCF का। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू मी। तो अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हो, यानी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है और इस तरीके के क्वेश्चन जरूर से एग्जाम में देखने को मिलता है, तो वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, सो दैट आपके इंप्रूवमेंट के साथ साथ उनका भी ग्रोथ और इंप्रूवमेंट होता रहे। एंड प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, ऑल द बेस्ट एवरीवन, साइनिंग ऑफ।